ध्यान से सुनिए, तनाव को कोई बीमारी मानने की भूल मत कीजिए, क्योंकि यह केवल अज्ञानता का ही दूसरा नाम है। तनाव का सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को उसकी समग्रता में समझ नहीं पाए हैं और उसे उस ढंग से जीने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए जीवन बना ही नहीं था। यह तनाव आपके भीतर नहीं बैठा है, बल्कि यह आपके प्रतिरोध में छिपा है। जब आप मौजूद पल को स्वीकार नहीं करते और जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं, तो यही संघर्ष, यही अंतहीन चक्कर और आपका आंतरिक टूट जाना तनाव का रूप ले लेता है। जब भीतर इतना शोर और उथल पुथल हो तो भला नींद कैसे आ सकती है? याद रखिए, नींद कोई दवाई नहीं है और न ही इसे किसी प्रयास से लाया जा सकता है। नींद तो मौन की एक वर्षा है। जब भीतर सन्नाटा होगा और शांति होगी तो नींद अपने आप चली आएगी। ठीक वैसे ही जैसे रात बिना किसी आहट के आती है या फूल बिना किसी मेहनत के खिल जाते हैं। मैं यहाँ आपको तनाव या नींद की तकनीकी बातें नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी उस ऊर्जा से परिचित कराना चाहता हूँ जो नींद और जागृति दोनों को सहज बना देती है। तनाव की पहली वजह यह है कि आपका जीवन संघर्ष बन गया है। आपका मन हर पल किसी न किसी चीज से लड़ रहा है, कभी विचारों से, कभी लोगों से, तो कभी हालातों से, और यही घर्षण तनाव है। एक बहती हुई नदी को देखिए, उसमें कोई तनाव नहीं होता, लेकिन जब वह पत्थरों से टकराती है तो लहरें और शोर पैदा होते हैं। आपके भीतर भी अहंकार, उम्मीदें, डर और पछतावे रूपी पत्थर हैं जिनसे टकराकर आपका मन अशांत रहता है, और एक अशांत मन कभी भी शांत नींद को जन्म नहीं दे सकता। शांत नींद केवल शांत मन की ही संतान है। इसलिए नींद को जबरदस्ती लाने की कोशिश मत कीजिए, बस अपने मन को शांत कीजिए, नींद खुद ब खुद आ जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आज में नहीं बल्कि कल में जी रहे हैं। तनाव कभी भी वर्तमान क्षण से पैदा नहीं होता, क्योंकि आज तो सरल और सहज है, अस्तित्व की गोद जैसा है। सारी बेचैनी भविष्य से आती है, क्या होगा, कैसे होगा। अगर नहीं हुआ तो यही अगर आपके जीवन का सबसे बड़ा जहर है जो मन को डराकर सतर्क रखता है, और डरे हुए मन के लिए नींद के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बच्चों को देखिए, वे भविष्य का बोझ नहीं उठाते, इसीलिए नींद उन पर ऐसे गिरती है जैसे पेड़ से पका हुआ फल। जब आप भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं तो नींद पंख लगाकर आप तक पहुंच जाती है। इसके अलावा तनाव का एक बड़ा कारण यह है कि आपको छोड़ना नहीं आता। आपने अपने हाथों में अतीत का कचरा, लोगों की बातें, अपमान और पुराने अनुभवों को कसकर पकड़ रखा है, और फिर आप शिकायत करते हैं कि आप भारी महसूस कर रहे हैं। जब तक हाथ खाली नहीं होंगे, हल्कापन कैसे आएगा? जो इंसान पकड़ना जानता है लेकिन छोड़ना नहीं, वह कभी चैन से सो नहीं सकता, क्योंकि नींद पूर्ण समर्पण और छोड़ने का ही नाम है। यह एक छोटी और मीठी मृत्यु है जहां आप अपनी पहचान और अहंकार सब कुछ त्याग देते हैं। अगर आप जागते हुए छोड़ना सीख लें तो नींद गहरी हो जाएगी। साथ ही आपकी सांसें और तनाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब सांस छोटी और उथली होती है तो तनाव लंबा हो जाता है, और जब सांस गहरी और लयबद्ध होती है तो तनाव टिक नहीं पाता। आपकी सांस मन का दर्पण है। डर में यह अटकती है, गुस्से में तेज हो जाती है। यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो सांसों को अपना मित्र बनाइए। धीमी और गहरी सांस मन को वैसे ही शांत करती है जैसे मां का स्पर्श बच्चे को सुला देता है। तनाव का एक और रूप आपके विचारों का कभी न रुकने वाला शोर है। आपका मन 24 घंटे बिना किसी दिशा और अर्थ के बोलता रहता है, और यही आंतरिक कोलाहल आपको सोने नहीं देता। जैसे भीड़ भरे कमरे में सोना मुश्किल है, वैसे ही विचारों के शोर में विश्राम असंभव है। इसलिए मौन को, उस भीतरी चुप्पी को उतरने दीजिए, क्योंकि उसी सन्नाटे की कोख से नींद जन्म लेती है। समस्या यह भी है कि आप दुनिया से, काम से और जिम्मेदारियों से तो जुड़े हैं, लेकिन स्वयं से दूर हो गए हैं। मन को नींद नहीं, समर्पण चाहिए। जब आप यह भाव लाते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर रहा, जो होगा होने दो, तब प्रयास, नियंत्रण और प्रतिरोध छूट जाते हैं और नींद एक आशीर्वाद बनकर उतरती है। तनाव इसलिए भी है क्योंकि आप जीवन की बदलती गति को स्वीकार नहीं करते। जीवन नदी की तरह बहता और बदलता रहता है, लेकिन आप किनारे पकड़कर स्थिर रहना चाहते हैं। जीवन पर नियंत्रण की यह चाहत ही तनाव है, जबकि जीवन के प्रवाह को स्वीकार कर लेना मुक्ति है।
जो बहना जानता है वह शांत है और वही नींद के आगोश में जा सकता है। अक्सर रात को शरीर तो थक जाता है और सोना चाहता है, लेकिन मन जागता रहता है और समस्याओं को सुलझाने की जिद करता है। मन को यह समझना होगा कि रात समस्याओं के विश्लेषण के लिए नहीं, बल्कि दिन भर की धूल झाड़ने के लिए है। बस एक छोटा सा विचार कि बाकी कल सोचेंगे, अभी मौन रहने का समय है, आपकी नींद की चाबी बन सकता है। तनाव से मुक्ति पाने के लिए खुद को साक्षी भाव से देखना सीखिए, बिना किसी निर्णय या तुलना के। देखिए कि विचार कैसे आ रहे हैं, भावनाएं कैसे उठ रही हैं। जो सिर्फ देखता है वह धीरे धीरे मौन में उतर जाता है, और यही मौन गहरी नींद का द्वार है। तनाव कोई समस्या नहीं है, यह बस आपका स्वयं से दूर भटक जाना है। और नींद कोई दवा नहीं, बल्कि स्वयं में वापस लौट आना है। यह समझना जरूरी है कि तनाव का इलाज तनाव से लड़ने में नहीं है, और नींद का रहस्य उसे पकड़ने की कोशिश करने में नहीं है। जितना आप लड़ेंगे या पकड़ेंगे, ये दोनों उतना ही दूर भागेंगे। जीवन की सबसे कीमती चीजें प्रेम, आनंद, संगीत और नींद बिना प्रयास के मिलती हैं। ये तब घटित होती हैं जब आप बीच से हट जाते हैं और अस्तित्व को रास्ता देते हैं। तनाव मन की उपज है, जबकि शांति अस्तित्व का स्वभाव है। बचपन में आप बिना किसी प्रयास के सो जाते थे, क्योंकि तब न अहंकार था, न विचार, न ही यादें। तनाव मन के साथ आता है, और शांति तब लौटती है जब मन की पकड़ ढीली पड़ती है। शांति कहीं बाहर से नहीं लानी पड़ती, बस अपनी अशांति को हटाना होता है। याद रखिए, मन हमेशा पकड़ने में विश्वास रखता है, जबकि शरीर बहने में। तनाव में ध्यान दीजिए, आपकी देह नहीं बल्कि आपका मन बोल रहा होता है, जो हर चीज पर काबू रखना चाहता है। शरीर को नदी, हवा या बादल की तरह बहने दीजिए, नियंत्रण छोड़ दीजिए, और आप पाएंगे कि आप नींद में वैसे ही डूब गए हैं जैसे रात में कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। चिंता को मिटाने के लिए उससे लड़िए मत, बल्कि उसे दूर से देखिए। जब आप कहते हैं कि मैं सो नहीं पा रहा, तो उसमें एक शिकायत और आग्रह होता है, और आग्रह स्वाभाविकता को नष्ट कर देता है। चिंता को वैसे ही देखिए जैसे कोई दर्शक नाटक को देखता है। यह देखना ही ध्यान है, और यही सबसे बड़ी दवा है। धीरे धीरे चिंता बुझ जाएगी और बुझा हुआ मन नींद की गोद में गिर जाएगा। नींद आपसे नाराज नहीं है, बल्कि आपकी जीवन शैली ही प्रकृति के विरुद्ध हो गई है। आप दिन में जागते नहीं, बस भागते हैं। शाम तक मन विचारों से भरा रहता है। जब दिन में दमन होता है, चाहे भावनाओं का हो या विचारों का, तो रात को वही सब बाहर आने के लिए दरवाजा खटखटाता है। जो लोग दिन में खुलकर और सच्चाई से जीते हैं, उन्हें रात में संघर्ष नहीं करना पड़ता। नींद के लिए सुरक्षा का भाव होना जरूरी है। अगर भीतर डर, अपराध बोध या संघर्ष है, तो समर्पण नहीं हो पाएगा। नींद अस्तित्व की गोद में सिर रखकर यह विश्वास करना है कि आज का विश्राम मेरा अधिकार है। शांति बाहर के संगीत या अंधेरे से नहीं, बल्कि भीतर से फूटती है। जब आप स्वीकारते हैं, छोड़ते हैं और बहते हैं, तो भीतर का दिया जल उठता है। रात केवल सोने का समय नहीं है, यह वह समय है जब अस्तित्व आपको ठीक करता है, आपकी मरम्मत करता है। नींद एक गहरा चिकित्सक है, जो आपके मन का भार हल्का करता है और शरीर की कोशिकाओं को नया जीवन देता है। जो नींद खोता है, वह इस प्राकृतिक उपचार से वंचित रह जाता है। आपको प्रकृति की लय में लौटना होगा, सूरज के साथ जागना और रात के साथ मौन होना। जो प्रकृति के विरुद्ध जीता है, वह उसके उपहारों को नहीं पा सकता। अंततः तनाव मुक्त होने का अर्थ है अस्तित्व के भरोसे जीना। आपका नियंत्रण एक भ्रम है, जीवन बहुत विशाल है। जब आप यह मान लेते हैं कि आज जो हुआ ठीक था, अब मैं जीवन को अपना काम करने देता हूं, तो कृतज्ञता से भरकर आप गहरी नींद में चले जाते हैं। तनाव जीवन का गुण नहीं, आपके मन का बोझ है। नींद जीवन का उपहार है। जब आप सच में देखना और छोड़ना सीख लेंगे, तो अस्तित्व आप पर शांति बरसा देगा। तनाव तब पैदा होता है जब आप जीवन की धारा को मोड़ना चाहते हैं, और नींद तब आती है जब आप जीवन को वैसा ही रहने देते हैं जैसा वह है। नींद को मजबूर नहीं किया जा सकता, जैसे फूल को खिलने का आदेश नहीं दिया जा सकता। यह सब अपनी लय में होता है, बिना किसी जल्दबाजी के। नींद का दरवाजा आपके धक्का देने से नहीं खुलता, वह तब खुलता है जब आप पीछे हट जाते हैं। आपका मन पहले झूठी समस्याएं गढ़ता है और फिर उन्हें सुलझाने का नाटक करता है। जब आप कहते हैं नींद नहीं आ रही, तो असल में आप नींद को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। मन को देखना शुरू कीजिए, वह हल्का हो जाएगा। नींद और जागरूकता दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही पेड़ की शाखाएं हैं।
दिन में आप जितने जागरूक और शांत रहेंगे, रात को नींद उतनी ही गहरी होगी। जो दिन भर उथल पुथल में रहता है, उसके लिए बाहरी बिस्तर बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नींद का असली बिस्तर भीतर की शांति है। तनाव इसलिए भी है क्योंकि आप निरंतर अधिक की दौड़ में हैं। अधिक धन, अधिक नाम, अधिक सुख, यह भूख कभी मिटती नहीं और रात में भी मन को सक्रिय रखती है। गहरी नींद उसी को मिलती है जो यह कह सके कि आज के लिए इतना काफी है। जीवन के अधूरेपन को स्वीकार करना सीखिए। जीवन कभी पूरा नहीं होता, यह हमेशा चलता रहता है। जो इस अधूरेपन को आदर देता है, उसका संघर्ष खत्म हो जाता है। अपने शरीर को केवल काम करने की मशीन मत समझिए, उसे प्रेम और सम्मान दीजिए। दिन भर आप उसे दौड़ाते हैं और रात को उससे शांति मांगते हैं। शरीर को स्नेह दीजिए, उसे ढीला छोड़िए, तभी वह सोएगा। विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें बादलों की तरह बहने दीजिए। जब आप उन्हें पकड़ते नहीं हैं तो मन का आसमान साफ हो जाता है और उसी साफ आसमान में नींद उतरती है। मौन को बनाने की कोशिश मत कीजिए, बस अपनी रुकावटें, डर और चिंता हटा दीजिए। मौन तो आपका स्वभाव है, वह खुद उभर आएगा। ध्यान तनाव को हटाने का काम नहीं करता, बल्कि ध्यान वह रास्ता है जिस पर चलते हुए तनाव अपने आप गिर जाता है। तनाव वह बोझ है जो आपने ओढ़ा है और ध्यान आपको उसे उतारना सिखाता है। चिंता की जड़ मैं है। मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा। जब यह मैं कम होता है और आप अस्तित्व को जगह देते हैं, तो आप बच्चे की तरह सो पाते हैं, क्योंकि तब आप अकेले नहीं होते, अस्तित्व आपकी रक्षा कर रहा होता है। नींद का सबसे गहरा रहस्य जीवन पर भरोसा है। जहां नियंत्रण है वहां नींद नहीं, जहां समर्पण है वहां शांति है। रात को सब कुछ अस्तित्व को सौंप दीजिए। नींद केवल रात की घटना नहीं, बल्कि आपके पूरे दिन का आईना है। अगर दिन शांत